हेलो एवरीवन, आई एम आशीष, आई एम योर फिजिक्स टीचर। और लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके एग्जांपल्स को। अब हम नेक्स्ट उससे स्टडी करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम क्या निकालते हैं? टाइम निकालते हैं, कितने टाइम में बॉडी ऊपर जाती है, कितने में नीचे आएगी, कितनी हाइट तक जाएगी। और इस सभी में हम क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। बट उनको निकालने से पहले हमें ग्रेविटी का इफेक्ट भी पढ़ना होगा। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी क्या होती है? एक फोर्स है जो क्या करती है, कौन लगाता है? अर्थ लगाती है किसी भी बॉडी के ऊपर। अगर आप कोई भी बॉडी ऊपर फेंकते हो, कोई भी मतलब प्रोजेक्ट है, कोई भी एक पत्थर है, उसको आपने ऊपर फेंका, वो क्या होगा? अर्थ की तरफ आएगा। उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हुआ है वही क्या है? ग्रेविटी का फोर्स है। और उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंजिंग होती रहती है, जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है। कुछ टाइम पे वो कांस्टेंट भी हो जाएगी, और जब कांस्टेंट हो जाएगी तब उसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके अब हम ये सारा वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी ये करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मूव अप टू ए सर्टेन हाइट फॉल बैक टू द ग्राउंड। आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, एक पोजीशन तक जाएगा वो मैक्सिमम, और उसके बाद क्या है? वो नीचे की तरफ वापस आएगा, और यहां से फिर वो वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? उसको एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जो क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ड्यू टू Earth's gravitational force. Due to gravitational force, all object accelerated towards the earth. इस फोर्स की वजह से क्या है? सारे के सारे ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आते हैं। दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ इररिस्पेक्टिव मास नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड विद जी। मतलब मास कुछ भी हो बॉडी का, 9.8 इसकी वैल्यू होती है। सभी को ये इसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है। मतलब 9.8 होगी हमारी जी की वैल्यू, इसी से अट्रैक्ट करती है वो सभी को। एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपको लर्न करनी है। अब देखो, इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो हम स्टडी करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? बॉडी हमारी फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगता है। रेजिस्टेंस का मतलब उसको रजिस्ट करती है कोई वैल्यू। रजिस्ट करने का मतलब अपोज करेगी। लाइक अगर विंड तेज चल रही है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वो आपको रोकती है। इसी तरह कोई बॉडी अगर ऊपर से आती है और एयर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा? उसको कुछ अपोजिशन मिलती है एयर की। बट हम क्या करते हैं? उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, मानते हैं कि एयर कोई अपोजिशन लगा ही नहीं रही है बॉडी के ऊपर, तब हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्री फॉल बॉडी। उस केस में क्या होता है? जो हमारा ए है एक्सेलरेशन, वो जी के इक्वल हो जाता है। ठीक है? कब? फ्री फॉल कंडीशन में। फॉल कंडीशन, ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन, या हम इसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। तो इस केस में एक्सेलरेशन बॉडी का और ग्रेविटी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस को चेंज कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में लिख रहा हूं फिर से, जो हमने लास्ट स्टडी की हुई है। क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी हो गया, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर ये ऐसे भी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ठीक है? तो ये तो सिर्फ हमने चेंज किया हुआ है, इसको इधर ले आएंगे तो यही इक्वेशन बनती है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे h s से चेंज हो गया। मतलब अगर आप कोई बॉडी ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकली थ्रोन करोगे तो वो एक h हाइट तक जाएगी, तो मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s के इक्वल है, इसलिए s h में बदल जाता है और a क्या है? g में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे s लिखा हुआ है, इसको h भी लिख सकते हो। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
ठीक है। तो ये दो चेंज करने हैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहां s होगा वहां हाइट लेनी है बॉडी की, और जहां पे a है वहां पे g लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये वैल्यू लेनी है। अब हम इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन भी होते हैं, मतलब साइन कन्वेंशन ये कह रहा है कि जो यहाँ पे जैसे नोट में लिखा हुआ है हमारा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी तो उसको नीचे को अट्रैक्ट करेगी, तो हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट अपना मोशन करा रहे हैं, मतलब आपको वो क्या करना पड़ेगी, उसकी वैल्यू को माइनस लेना पड़ेगा। मान लो वो ऊपर ऐसे गई है और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो अगर आप उसकी वेलोसिटी लोगे तो माइनस में ले लेंगे क्योंकि भाई ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन होते हैं, अगर बॉडी अपोजिट जाएगी ग्रेविटी के तो नेगेटिव लेनी है, और अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो पॉजिटिव लेनी है, मतलब ए की वैल्यू बदल जाएगी। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि इट इज प्योरली मैटर ऑफ चॉइस एंड कन्वीनियंस दैट वी चूज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एज पॉजिटिव इन द अबव केस, फॉर एग्जाम्पल द फाइनल रिजल्ट विल बी रिमेन सेम। आप नेगेटिव भी ले लो पॉजिटिव भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट क्या होगा, लास्ट में साइन का डिफरेंस आएगा, वैल्यू सेम आएगी। यही कह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड एज द नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तो g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t टाइम है, g इज चूजन एज पॉजिटिव इफ बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। अगर अर्थ की तरफ को कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो g पॉजिटिव लेना है, और अगर ऊपर की तरफ बॉडी गई है तो g नेगेटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ये ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल लेंगे, अगर एक बॉडी को यहां से हमने एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया है तो क्या वैल्यू आएगी, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज वन विच मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, नो अदर फोर्स एक्ट ऑन इट लाइक फ्रिक्शन। मैंने अभी बताया एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। Let us consider the special case of free falling body dropped release from the rest, initial velocity and acceleration। मतलब अगर कोई बॉडी आप यहां से ड्रॉप करते हो, अभी मेरे हाथ में अगर वो है तो रेस्ट पे है, अगर मैं उसको यहां से रिलीज कर दूं तो उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, मतलब जब वो मेरे हाथ में है तब वो रेस्ट पे है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जिस वेलोसिटी से वो एंड पॉइंट तक पहुंचेगी वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है, मींस प्लस जी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल हमने यही कंसीडर किया है, यहाँ पे एक हाइट पे एक बॉडी थी, उसको ड्रॉप किया, ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आई, तो इनिशियल वैल्यू हमने क्या ली है, उसकी 0 ली है, h हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट जो टोटल उसने चला है डिस्टेंस वो h, a इज इक्वल्स टू प्लस g। वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल बॉडी एज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, पहली इक्वेशन थी। अब ये बताओ यहाँ पे तो u 0, तो u 0 कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू gt। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब u फिर से 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो क्या बचा, हाफ gt स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। और थर्ड थी हमारी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो v स्क्वायर u स्क्वायर 0 हो जाएगा तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू s के प्लेस पे h आ जाएगा, तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर हमें हाइट निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, टाइम निकालना है तो निकाल सकते हैं, जैसे हाइट का सीधा फॉर्मूला आ गया हाफ gt स्क्वायर। अब टाइम भी निकाल सकते हैं, टाइम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 2h, और g नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, और रूट को ट्रांसफर करोगे इधर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2h बाय g। तो ये आ गया हमारा टाइम, वेयर t इज द टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आई तो उसको कितना टाइम लगा, t टाइम। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालते हैं, जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तब उसको टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाना, डिसेंट मतलब नीचे आना, ठीक है। अब यही फिर से हमने क्या किया, अब एक बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे,
वर्टिकली अपवर्ड अगर हम मूव करा रहे हैं तब वैल्यू कैसे चेंज होगी। मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -g, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लगेगी, बट हम उसके अपोजिट लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, -g। ठीक है, तो देखो अब v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होती है, तो v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी लगाया है। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -g, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2gh। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ इनिशियल हमने उसको कुछ वेलोसिटी दिया, जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हम किसी वेलोसिटी से तो फेंकेंगे उसको ऊपर, और जब वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाएगी, कुछ टाइम के बाद ऊपर जाके रुक जाएगी और फिर वहां से नीचे आएगी, तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगी ऊपर, उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लाइक अपोजिट हो गया किसका, जब हम एक बॉडी ऊपर से नीचे लेके आ रहे थे तब वहां पे u 0 था, v की वैल्यू थी, अब नीचे से ऊपर लेके जाओगे u होगा और v 0 हो जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। v इज द मैक्सिमम हाइट, ये देखो v एट मैक्सिमम हाइट 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी यहां पहुंच के क्या हो गई, 0 हो गई। a इज इक्वल्स टू -g एंड s इज इक्वल्स टू h, जो टोटल डिस्टेंस चला वो s ले लिया, एक्सेलरेशन माइनस में ले ली। अब हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है अगर हमें अपनी, तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ये अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की 0 हो गई मैक्सिमम हाइट पॉइंट पे, तो वहां पे हाइट बताओ कितनी ट्रेवल कर चुका होगा वो, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, तो क्या करेंगे, 0 हो गया तो इसको इधर ले आएंगे, तो क्या बचेगा, u इधर ट्रांसफर हो जाएगा, g और हाइट की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, h मैक्स। h मैक्स का मतलब मैक्सिमम हाइट वो कितनी ट्रेवल करेगा जब वो नीचे से ऊपर की तरफ गया हो, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है वहां पे। फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड द टाइम ऑफ असेंट, TA का मतलब क्या है, टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का टाइम, रीच टू मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, TA इज इक्वल्स टू u बाय जी। इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू क्या होगी, u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। देखो यहाँ पे भी माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी ऊपर जा रही है, तब हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर बाय जी। ऐसे ही हमने माइनस जी टी लिया, यहाँ पे v 0 हो जाएगा, u इधर आ जाएगा तो जी टी आ गया, और t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u बाय जी, और यहाँ पे हम a लगा देते हैं, मतलब टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, u बाय जी। जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है, सेम ही वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दोबारा से। तो यहाँ पे लिख सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू u बाय जी, दोनों की वैल्यू सेम आई। अगर कहता है कि टोटल टाइम बताओ कितना ट्रेवल किया पूरी जर्नी में, मतलब एक बॉडी नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक गई और ऊपर से वापस नीचे तक आई, तब टोटल टाइम कितना लगा, TA यहाँ पे लगा और T डिसेंट इतने पे लगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, u बाय जी प्लस u बाय जी, तो 2u बाय जी। टोटल टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट इतना आ जाएगा हमारे पास। ये हमने सेम वही कैलकुलेट करके दिखाया है, टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो मैंने आपको बताया कि टोटल टाइम कितना लगा जर्नी को कवर करने में, मतलब यहां से बॉडी आपने ऊपर भेजी, फिर बॉडी वापस घूम के नीचे आई, तो इसी को बोल रहा है वो टाइम ऑफ फ्लाइट। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा वो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द टोटल टाइम विच बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी रिमेन अबव प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू 2u बाय जी। तो TF का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u बाय जी। ठीक है, क्लियर है, ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अब एक एग्जांपल है,
ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड की तरफ मतलब ऊपर फेंका है और वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब आपको क्या निकालना है 2u/g का फॉर्मूला यूज करना है। यही था हमारा, अभी हमने पढ़ा है लास्ट पेज पे। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं मानना और g की वैल्यू 10 लेनी है। वैसे हमारी कितनी होती है 9.8, बट हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 लेके चलनी है। 10 को हम इस पे स्टडी कर लेंगे, अपने न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए हम 9.8 की बजाय 10 ले लेते हैं। When a body comes back to initial position, displacement 0। अब देखो एक बॉडी ऊपर गई, नीचे आई, इसी पॉइंट से स्टार्ट करा था, इसी पॉइंट पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई s की वैल्यू। तो देखो s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर है, s की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू हमें पता है हाफ, तो ut इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। इस फॉर्मूले के यूज करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखो 2u/g डायरेक्ट यूज करना है। हमारे पास 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 20 और टाइम कितना लगा था गिवन है, नहीं है वो तो हमें निकालना ही है, तो हम क्या करेंगे ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे 10, तो कितना आ गया 4 सेकेंड आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। 4 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आया क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला था 2u/g, हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी क्या थी इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या इनको आप बोल सकते हो फ्री फॉल कंडीशन के अंदर कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होती है। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल करेंगे इनके और ग्राफ स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।